तो दोस्त हम देख रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम प्रभावित है। तो दोस्त इसे हम देख लिए थे विषय वस्तु में प्रवीणता। और नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से यदि कोई शिक्षक विषय वस्तु में प्रवीण नहीं रहेगा तो अच्छी तरीके से शिक्षण का कार्य नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। पहला अंतर्दृष्टि, दूसरा मानसिक प्रारूपता, तीसरा मोर्चाबंदी, चौथा निर्धारण। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है तो दोस्त तो वह अंतर्दृष्टि अर्थात किसी चीज को समझने में यदि आपकी अंतर्दृष्टि से यदि सोचते हैं और समझते हैं तो वह आपको बाधित नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है कि बच्चों को समस्या समाधक बनाने हेतु किए जाने वाले आवश्यक उपयोगों में कौन सा विकल्प सही है। पहला बालक में आत्म पहचान का गुण विकसित करने, दूसरा बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, तीसरा बालक में भाषा का विकास करके, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्त निम्नलिखित में से समस्या समाधान को जो समस्या समाधक बनाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्त। तो हो जाएगा हमारा सभी, अर्थात सभी इसमें क्या है, सहायक हैं। नेक्स्ट अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वाले बालक की। तो दोस्त अभिप्रेरण में क्या है कि सीखने वाले बालकों की स्मृति की तेज बनाना, दूसरा पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करना, तीसरा एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले कारकों को प्रस्तुत करना, चौथा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करना। तो अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का कार्य क्या करता है दोस्त, तो क्या करता है कि नई सीखने वाले बालकों में अधिगम के लिए उचित रुचि का सृजन करना, अर्थात उनके हम बच्चों को क्या करेंगे, रुचि को बढ़ाएंगे। यदि कोई बच्चा जैसे गणित में कमजोर है तो गणित के प्रति दोस्त उसके हम बच्चे के परिवेश से जोड़ के बताएंगे कि हमारे दैनिक जीवन में गणित का सब जगह पे उपयोग है और उसके रुचि का हम क्या करेंगे, सृजन करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से संवेगात्मक कौशल जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, पहला याद करना, दूसरा गतिक प्रक्रमण, तीसरा विचार करना, चौथा सहानुभूति देना। तो क्या हो जाएगा दोस्त, गतिक प्रक्रमण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु आवश्यक हो सकता है। पहला बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, दूसरा अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा या सहायता देना, तीसरा समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, और चौथा है कि कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। अधिगम में क्या सहायक होगा दोस्त, क्या सहायक होगा दोस्त बताइएगा आप लोग। तो क्या सहायक होगा कि बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना और सहायता देना, अर्थात बच्चे को स्वयं करके सीखने को बल देना, अर्थात उन्हें हम क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे स्वयं सीखने के लिए। नेक्स्ट है कि डाट को एक अभिप्रेरण शिक्षक का संकेतक माना जाता है। पहला कक्षा में अधिगम उपलब्धि, दूसरा शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, और तीसरा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और चौथा क्या है कि कक्षा में एकदम खामोशी। तो अभिप्रेरण शिक्षण का संकेत माना जाता है। जैसे यदि आप पढ़ा रहे हैं, आपकी कक्षा में बच्चे शांत हैं तो क्या माना जाएगा दोस्त, क्या माना जाएगा, यदि अभिप्रेरित हैं तो बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अर्थात यही हमारा सही होगा। यदि अभिप्रेरित नहीं है तो एकदम खामोशी से बैठे रहेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ख्याल रखना चाहिए। पहला विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता,
दूसरा अनुशासन और नियमित उपस्थिति, तीसरा गृह कार्य की जांच में लगन, चौथा विषय वस्तु का कठिन स्तर। तो दोस्त क्या हो जाएगा, तो शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए किसका, तो किसका ध्यान रखना चाहिए दोस्त, तो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। यदि विद्यार्थी सक्रिय नहीं रहेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, पहला वाला ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट हम देख कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया, तो दोस्त इसे सभी जानते हैं, तो किसने दिया है, तो किसने दिया दोस्त, तो गेस्टाल्टवादियों ने। नेक्स्ट, जो चिंपैंजी बंदर पे प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित का विद्यार्थियों का आत्म नियमन डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। पहला, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, दूसरा विद्यार्थियों के निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, तीसरा स्व अनुशासन और नियंत्रण, चौथा है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करके करने की योग्यता। तो क्या हो जाएगा दोस्त, नियमन तो अपने द्वारा स्वयं सीखने का पर्यवेक्षण की योग्यता, अर्थात स्वयं सीखने पर बल देना, स्वयं खोजी बनाना कि सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला, विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, तीसरा उत्सुकता और इच्छा शक्ति। उपरोक्त में से सभी सही हैं, तो बताइए दोस्त क्या सही है, तो हो जाएगा हमारा सभी, सब पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संबंध में आपकी दृष्टि में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, दूसरा त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, तीसरा विद्यार्थी की लापरवाही कारण त्रुटियां होती हैं, चौथा कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। 49 क्या होगा दोस्त कि जो बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे कि यह जो त्रुटि कर रहा है वह क्या है, अधिगम का एक भाग है, अधिगम प्रक्रिया का क्या है, एक भाग है, अर्थात दूसरा सही होगा। यदि बच्चा जब तक त्रुटि नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीखेगा, अर्थात त्रुटि क्या है, अधिगम का एक भाग है, इसे हम कभी नकार नहीं सकते। दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भाई बहन जो मेरे दोस्त अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।